हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पैठनी साड़ी का ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर बैक नेक डिज़ाइन मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख के इसे बना सकते हैं और चैनल पर भी अपलोड है। तो इसी का फ्रंट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं बना रही हूँ 4 टक्स पर। साथ ही मैं आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें फ्रिल स्लीव्स बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े का जो बंद भाग है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। आप इसे खुले भाग की तरफ से भी कटिंग कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। और जब भी आप 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो आपको फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना आपने बैक पार्ट की टोटल लेंथ ली थी उसमें आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है और आधा इंच आप यहाँ से एक्स्ट्रा लीजिएगा। 1 इंच नीचे से लेना है और हाफ इंच आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। ये लिया है हमने हाई हुक की पट्टी के लिए। अब आप टोटल लेंथ लेंगे तो टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 14.5 इंच। बैक पार्ट की भी मैंने टोटल लेंथ इतनी ही रखी थी, तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम जो भी मार्किंग यहाँ पर करेंगे, ये जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है हाई हुक की पट्टी का, उसे छोड़ते हुए करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने शोल्डर की मार्किंग कर ली है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर का मेजरमेंट रखा है 5.5 इंच। आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। ये इसका जो बैक साइड है वो मैंने आप लोगों के साथ 36 साइज़ का ही शेयर किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। कमर 30 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट लिया है 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हम इसमें बनाएंगे 4 टक्स। तो 4 टक्स बनाने के लिए आपको साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। यहाँ पर आर्म होल तरफ से मैंने आधा इंच लिया है और नीचे की तरफ से 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसमें प्लिट्स डालते हैं तो हमारा आगे का भाग छोटा हो जाता है। तो साइड से आपको कम से कम इतना मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच की यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई कर देनी है। डीप नेक होता है तो हम जो गहराई है आर्म होल की वो ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ आधा इंच की गहराई ही आपको कट करनी है। बेल्ट के लिए लीजिएगा आगे की तरफ से 3.5 इंच और यहाँ से 3 इंच, 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं कमर की तरफ से। और इसके बाद इसे आपको सिंपल इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए, पहले मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग करी सीधी, फिर 3.5 इंच पे आगे की तरफ से मैंने इसे शेप दे दिया है। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच, नेक की लेंथ रखी है 6.5 इंच। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ से देखिए, नीचे से विड्थ में 4 इंच लिया है प्लेट्स के लिए और ये वाली प्लेट्स का सेंटर भाग निकाल के यहाँ पर आपको 2.5 इंच लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए टक्स की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 2 इंच की और दोनों तरफ से आधा आधा इंच या 1.25 इंच आप ले सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको इस तरीके से प्लेट्स डाल देनी है। यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर देखिए 1.25 इंच गैप आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको 1.25 इंच का गैप लेना है और इस लाइन को कमर की तरफ मिला देना है। ये देखिए, यहाँ पर इस लाइन को कमर की तरफ मिला देंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे आर्म होल्स तरफ से इस तरीके से। तो ये बीच में बिल्कुल एक सर्कल जैसा बन जाना चाहिए आपका, इस तरीके से। ये देखिए, तो मार्किंग मेरी 4 टक्स की कंप्लीट हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो यही मार्किंग आपको दूसरी तरफ से भी लेनी है। सेम इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लें। आर्म होल की गहराई भी आपको कट कर देनी है। इसके बाद हम नीचे बेल्ट वाला पार्ट भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए,
फ्रंट पार्ट की कटिंग मेरी हो गई है। इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स कट करने के लिए 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से आधा इंच मार्जिन का छोड़ देना है आपको, और आर्म होल नापने हैं। तो मेरे मेजरमेंट में ये जो आर्म होल है वो आ रहे हैं 7.5 इंच। 7.5 इंच आ रहे हैं, इसमें मैं आधा इंच प्लस कर दूँगी और यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। तो स्लीव्स की टोटल लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर स्लीव्स की टोटल लेंथ रखी है यहाँ पर 4.5 इंच, और 8 इंच पर मैंने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद एक बॉक्स जैसा बना दिया है 8 इंच पर। यहाँ पर हमें इसे डाउन करना है 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पे डाउन करेंगे छोटी स्लीव्स को और स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए हमें यहाँ पर स्लीव्स का शेप देना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद स्लीव्स राउंड जो भी होता है आपके मेजरमेंट में आप वो ले लीजिएगा। स्लीव्स का जो गोलाई होती है उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स को कट कर दिया है। सेंटर में एक छोटा कट लगा देंगे और इसे खोलकर आधा इंच की गहराई कट करनी है। 1/2 इंच की फ्रंट पार्ट के लिए गहराई कट करनी है। ये वाला जो पार्ट होता है गहराई वाला, ये हमें फ्रंट में अटैच करना होता है आगे की तरफ। तो सभी पार्ट को मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से। कपड़े पे जब भी आप कटिंग करते हैं तो साइड से थोड़ा कपड़ा बढ़ाकर आपको कटिंग करना है। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे और अस्तर वाले पार्ट को हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद हम चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद देखिए इसकी जो डॉट है वो आपको किस तरीके से लगानी है फिनिशिंग के साथ। तो ये पार्ट मैंने रेडी कर दिया है। इसके सामने वाला पार्ट भी मैंने रेडी कर दिया है। अब हमें ये देखिए जो मार्किंग हमने की हुई है, इन मार्किंग पे एक एक रफ स्टिच लगा लेंगे। ये लगाने से क्या होता है कि मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा जो रहता है वो अच्छे से अटैच हो जाता है, और जो प्लेट्स है वो भी फिनिशिंग के साथ आती हैं। तो मैंने दोनों पर लगा दिया है। अब हम इस तरीके से इस पर प्लेट्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कितना कितना मार्जिन ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें प्लेट्स लगानी है। सारा ही पार्ट देखिए हम इसी तरीके से कंप्लीट कर देंगे प्लेट्स लगाकर, और इसका दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमने बेल्ट अटैच करना है। तो नीचे की तरफ से हम दोनों पार्ट को बराबर रख लेंगे और चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी बाहर निकल रहा है बेल्ट का उसे कट करके निकाल देंगे। दोनों तरफ के बेल्ट मैंने तैयार कर दिए हैं। इसके बाद हमें इसे अटैच करना है। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को अटैच करेंगे इस तरीके से। और ये देखिए फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट पे आपको डबल सिलाई ज़रूर लगानी है। यहाँ पर दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हाई हुक की पट्टी तैयार करनी है। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। जो हाई की पट्टी है वो आप यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई में लीजिएगा, और जो हुक की पट्टी है वो आप 1.5 इंच की विड्थ में ले सकते हैं। तो अब आपको देखिए हाई की पट्टी को नीचे रख लेना है, और जो पट्टी है नीचे हाई की उसे इस तरीके से स्टिच कर देना है। सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को पलटकर इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये पट्टी आप चाहें तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं या फिर इस तरफ भी लगा सकते हैं।
इसके बाद हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर देना है। ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देंगे। अब मैं अटैच कर रही हूँ दूसरी तरफ हुक की पट्टी। तो जब ये दोनों पट्टियाँ आप अटैच करते हैं तो आपको आधा इंच का मार्जिन जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे कवर करते हुए ही अटैच करना है। ना ही आपको ज़्यादा लेना है यहाँ पर, ना ही कम मार्जिन लेना है। जितना हमने लिया है आधा इंच का, उतना ही कवर करते हुए इन पट्टियों को अटैच कर देना है। पट्टियाँ अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर ज़रूरी है इसे नापना कि बेल्ट और जो हमारी प्लेट्स हैं वो आमने सामने की तरफ मिल रही हैं या नहीं। तो जो भी भाग ऊपर नीचे होता है फिर आप उसे कटिंग करके बराबर कर लें। उसके बाद आप इसे वापस से चेक करें। अब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ उरेब पट्टी। तिरछी पट्टी आपको कट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 1.25 इंच की मैंने विड्थ में पट्टी को कट किया है और इसे एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने गले के ऊपर अटैच करना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं हमें इस तरीके से। कट लगाने से गले का जो शेप है वो अच्छा आता है और पट्टी भी आसान तरीके से फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देना है। बस उतना ही कपड़ा हम यहाँ पर रखेंगे जितना कि हमें फोल्ड करना है। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ कर लेंगे फोल्ड फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाकर इस पर आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए गला हमारा फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। इसके बाद अब हमने इसे फिर से नापना है और चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप इसे नीचे से कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैंने कमर पट्टी भी अटैच कर दी है एक पार्ट पे, दूसरे पार्ट पर भी हमने इसी तरीके से अटैच कर देनी है कमर पट्टी को। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड इस तरीके से। तो ये कमर पट्टी मैंने फोल्ड कर दी है और ये फ्रंट पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, फिर से इसे चेक कर लेंगे। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो नीचे की तरफ मुझे फ्रिल लगानी है क्योंकि मैंने इसके बैक पार्ट में भी फ्रिल लगाया था, तो स्लीव्स में भी फ्रिल का जो लुक है वो अच्छा आएगा। और ये जो फैब्रिक है वो मैंने साइड में इस ब्लाउज़ की जो साड़ी है उसी में से साइड में से थोड़ा फैब्रिक मैंने कट कर लिया था। और ये फ्रिल की जो विड्थ है, विड्थ मैंने रखी है इसकी 2 इंच। तो आपके पास जितना फैब्रिक होता है या आप जितनी ब्रॉड रखना चाहते हैं फ्रिल को, उतना आप कपड़ा लीजिएगा। मैंने इसकी विड्थ 2 इंच रखी थी, 1 इंच ये तैयार हो जाएगी बनके। 2 से 2.5 इंच, 3 इंच की भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिल को लगा लिया, तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब इसे लगाना कैसे है आपको देखिएगा, अस्तर वाला पार्ट लीजिएगा और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम इसे फ्रिल को आस्तीन के साथ, स्लीव्स के साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब हमें मेन फैब्रिक पर फ्रिल को इस तरीके से फ्रिल का जो भाग होता है वो नीचे की तरफ रहेगा और यहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये फ्रिल जो है हमारी वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आ गई है। देखिए अब हमें अस्तर के कपड़े को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई हमें यहाँ पर ऊपर से फिनिशिंग की लगा लेनी है। हाथ से आपको फ्रिल को निकालना है बाहर की तरफ और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए अंदर से भी फिनिशिंग दिख रही है और बाहर से भी फिनिशिंग दिख रही है फ्रिल में। तो इस तरीके से आप इनविजिबल फ्रिल यहाँ पर स्लीव्स में अटैच कर सकते हैं। इसके बाद बाहर से सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आपको कटिंग कर देना है। इसके बाद भी एक काम होता है, ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, इसे डबल फोल्ड करके और जो भी भाग मार्जिन तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है उसे आपको नाप कर कटिंग करना है। सेंटर में एक छोटा कट लगा लीजिएगा। और अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो देखिए यहाँ पर आपको आगे गले की तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है शोल्डर को और आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर पे आपको डबल सिलाई यहाँ पर लगानी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे, बैक पार्ट का करेंगे सेंटर मार्क और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है।
साइड से जो भी भाग बड़ा छोटा हो रहा है वो आपको कटिंग करके निकाल देना है। आर्म होल्स तरफ से भी थोड़ा सा आप छांट लीजिएगा ताकि इसका जो पॉइंट है स्लीव्स का वो जॉइंट से जॉइंट जो है वो बराबर से मिले। सेंटर से हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। सेंटर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको स्लीव्स को जॉइंट कर देना है दोनों तरफ से। और स्लीव्स पे भी आपको पक्की सिलाई लगानी है, इस पे डबल सिलाई लगाइएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की स्लीव्स भी हमें जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए अटैच कर दी है मैंने स्लीव्स को। अब यहाँ पर स्लीव्स का जो मार्जिन है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है और स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए, बराबर मिलाते हुए आपको एक सिलाई लगानी है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो फिटिंग है हमारी वो बिल्कुल बराबर से आती है, सिलाई भी सीधी दिखती है फिटिंग की। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमने कर लेना है। अब मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर दिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो इसे उल्टा करने के बाद एक सिलाई पहले मैं कॉर्नर की लगा लूँगी यहाँ पर। फिर हमें चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। चेस्ट का लेंगे 9 इंच और कमर का लेंगे 7.5 इंच। फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। स्लीव्स राउंड आपका जो भी होता है वो लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में है 13 इंच, तो उसका आधा ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। इसके बाद देखिए मैंने फिटिंग की सीधी सिलाई यहाँ पर लगा दी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का भाग भी फिटिंग कर दिया है और ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।